हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इस समय हम सब लोग परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये कुछ व्यंजक दिए गए हैं जिनको हमें सरल करना है। तो जैसे पहला सवाल है, थ्री प्लस अंडर रूट थ्री 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर इसके लिए हमको जो बीजगणितीय सर्वसमीकरणाएँ हैं वो याद होनी चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये सब पता होना चाहिए। तो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो सर्वसमीकरणाएँ हम पढ़ते हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर लगने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट खोल करके पूरा हम गुणा करेंगे। तो जैसे अगर हम पहला ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले ब्रैकेट में दो पद हैं, 3 और अंडर रूट 3। तो जब पहला ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले 3 का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, फिर इसका दूसरा पद क्या है, प्लस अंडर रूट 3, तो फिर प्लस अंडर रूट 3 का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा। अब ये पहला ब्रैकेट हम खोलेंगे तो 3 का 2 से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 का अंडर रूट 2 से होगा, तो ये परिमेय है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 अंडर रूट 2। ऐसे अंडर रूट 3 का 2 से होगा तो हम अंडर रूट 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये पीछे लिखने में कन्फ्यूजन होने लगता है कि वो 3 गुणे 2 रूट के अंदर है कि बाहर है, इसलिए हम इस असुविधा से बचने के लिए इसको आगे लिख देते हैं और यहाँ पर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 ऐसे लिख देंगे। तो ये मान हो गया हमारा 6, ये 3 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3, और ये जो मान है ये अंडर रूट यहाँ भी लगा है और अंडर रूट इसके ऊपर भी लगा है। तो हम एक जगह अंडर रूट का चिन्ह लगा करके और उसके नीचे इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर दो संख्याएं हैं दोनों अंडर रूट में हैं और उनके बीच में गुणे का चिन्ह है या भाग का चिन्ह है, तो हम पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा करके उनका गुणा या भाग कर सकते हैं। तो यहाँ गुणा था तो हमने गुणा कर लिया, तो ये मान आ गया 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 6। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी पद जुड़ने वाला आपस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अंडर रूट 6 है और ये केवल 6 है। तो ये सभी पद अलग अलग ही रहेंगे, ये जुड़ेंगे नहीं, तो इतना करके ही हम छोड़ देंगे और हमारा सवाल यहाँ पर हल हो गया। दूसरा अगर हम प्रश्न देखें तो है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इसे हम दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक तो ये ब्रैकेट खोल करके भी गुणा कर सकते हैं जैसे हमने पहले सवाल में किया है, और फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास सर्वसमीका है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो इस फार्मूले से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये a की जगह पर 3 है, b की जगह पर अंडर रूट 3 है, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर अंडर रूट 3 है। मतलब दोनों जगह दोनों पद यहाँ और यहाँ दोनों समान है, बीच में चिन्ह का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो अगर कोई संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा है उसका उसी से 2 बार गुणा है, तो अंडर रूट हटा करके हम सीधे एक बार उस संख्या को लिख सकते हैं। ये मान कैसे आता है ये भी हम बता रहे हैं। जैसे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 है, तो हमने बताया भी कि अगर दो संख्याएं हैं रूट का चिन्ह लगा हुआ है और गुणे है, बीच में गुणे का निशान है, तो हम एक जगह अंडर रूट लगा करके दोनों को गुणा कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट 9 हो जाएगा और हम सब जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 है। तो ये इतना ना करते हुए हम सीधे इसका मान 3 लिख सकते हैं। तो 3 हो गया, तो 9 से 3 घटा तो 6 आ गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला सवाल है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर।
√5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ऐसी सर्वसमीका कोई हमने पढ़ी है, अगर हम ध्यान देंगे तो एक सर्वसमीका ऐसी है जो हमने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है। तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल उसी तरह से ये है, a की जगह पर √5 है, b की जगह पर √2 है। तो ये इस फार्मूले से जहाँ जहाँ a है वहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर, फिर b की जगह पर √2 तो √2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर √5 और b की जगह पर √2। तो ये भी हमने बताया जैसे √5 का स्क्वायर है माने √5 गुणे √5, तो जैसे यहाँ हमने बताया √3 गुणे √3 का मान 3 होता है, वैसे यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। वे 2 और √ का निशान लगा करके, इसके ऊपर भी √ है, 5 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, और दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो हम इन दोनों को ऐसे लिख देंगे, गुणा कर देंगे अंदर। 5 2 जुड़ जाएंगे 7 और प्लस 2 √10। इस तरह से ये मान हमको पता चल गया। एक सवाल और है, भी हम देखते हैं। चौथा सवाल है, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, यही है। तो इसे हम इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं जो भी हमने बताया, a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। ये आगे या पीछे क्रम बदलने से उसके मान में अंतर नहीं आता है, तो हम ये फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो ब्रैकेट खोलकर गुणा भी कर सकते हैं। हम यहाँ गुणा करके दिखा रहे हैं। अगर हम जैसे पहला सवाल हमने लगाया था उस तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम ये पहला ब्रैकेट अगर खोलें तो पहले ब्रैकेट में पहली संख्या क्या √5 है, तो √5 का दूसरे पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा, √5 का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो गया। फिर माइनस √2 है, तो √5 प्लस √2 से गुणा, ब्रैकेट खुलेगा √5 गुणे √5, ये हो गया, और यहाँ गुणा होगा तो √5 गुणे √2 हो गया। ये यहाँ ये वाला दूसरा वाला ब्रैकेट खुलेगा तो √2 गुणे √5 हो गया, और यहाँ पर माइनस √2 गुणे √2। हमको पता है कि √5 का गुणा 5 होगा, अभी पहले जैसे हमने बताया था, और यहाँ पर √ एक जगह लगा करके 5 और 2 का गुणा कर देंगे, और यहाँ लगा करके 2 गुणे 5 ये हो जाएगा, अब माइनस यहाँ भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √2 का गुणा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या यहाँ पर प्लस में है, चलो देखिए 5 ये है और ये -2 है, तो ये दोनों घट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे तो ये √10 होगा ये, और ये भी √10 होगा, कट जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। हम सीधे अगर इसको हल करते हैं तो √5 स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाता, तब भी 5 - 2 तब भी 3 आ जाता है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने इसको हल किया है, और ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। अब इसी तरह के कुछ प्रश्न हैं जो आपको करके आने हैं, उनको हम दे रहे हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे प्रश्न भी आपको करवाए गए हैं उसी तरह के प्रश्न हैं, इनको हल करके इनका मान आपको बताना है। धन्यवाद।